देहरादून। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस और एनसी के गठबंधन पर निशाना साधा है। ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन करने पर सवाल पूछा है। दोनों दलों के गठबंधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विभाजनकारी नीतियों का समर्थन कांग्रेस करती आई है और उसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनसी और कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के एक बार फिर से गठबंधन करने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्पित गिने चुने परिवारों के हाथ में सौंपने का समर्थन करती है? और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का भी समर्थन करती है कि आपस में गठबंधन करने के बाद? और साथ ही कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच है, उन नीतियों का क्या कांग्रेस समर्थन करती है? जो जो चीज़ें जो है इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही है या जम्मू और कश्मीर के लोगों के बीच में रखी है। तो ये कुछ सवाल हैं जो मैं आप सबके माध्यम से देश की जनता के समक्ष भी रख रहा हूं और कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को इस पर अपना जवाब देना चाहिए कि आखिर कांग्रेस क्या सोचती है कि जिस प्रकार से आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर का अमन चैन बढ़ा है, शांति बढ़ी है, वहाँ का पर्यटन बढ़ा है, तेज़ी से विकास आगे बढ़ा है और अलगाववादी, आतंकवादी, जिहादी और देश की विघटनकारी शक्तियाँ उन पर लगाम लगी है। जो तमाम प्रकार के दंगे होते थे, तमाम प्रकार के हमारे सैनिकों पर, अर्धसैनिक बलों पर हमले हुआ करते थे, वो हमले मिनिमम हो गए हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं समाप्त जैसी हो गई हैं। क्या कांग्रेस फिर से ऐसे लोगों के साथ मिलकर वहां पर इस प्रकार का माहौल बनाना चाहती है? अब आपको बता दें कि इन तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 सवाल पूछे हैं। ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या सवाल पूछे। देखिए, पहला सवाल उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू कश्मीर के अलग झंडे की बात करती थी, अलग संविधान की बात करती थी। तमाम राज्यों में 5 साल के अंदर चुनाव होते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के चलते 6 साल में चुनाव होते थे। यानी कि एक विधान, एक संविधान, एक राष्ट्र की मुहिम पर बट्टा लगाने का काम नेशनल कॉन्फ्रेंस करती थी। यह सवाल उन्होंने किया, क्या अब उसका समर्थन कांग्रेस करेगी? यह सवाल जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। दूसरा सवाल उन्होंने क्या पूछा वो बताते हैं। दूसरे सवाल पे आते हैं। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय का समर्थन करती है? इसका मतलब उन्होंने सवाल के पीछे की, यानी कि जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी तो वहां पर आए दिन आतंकवादी हमले होते थे, अशांति होती थी। लाल चौक पर खड़े होकर आप अपने देश का झंडा नहीं लहरा सकते, लाल चौक पर खड़े होकर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते, नमाज अदा नहीं कर सकते। यानी कि जो हमारे जो प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो मूल प्रस्तावना है उसमें सेकुलर लिखा हुआ है, उसकी धज्जियां ये उड़ाते थे। ऐसे उन्होंने तमाम बड़ी चीजें जो है कही हैं। क्या इसका समर्थन अब कांग्रेस करेगी? क्योंकि कांग्रेस से सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के नेता देश की सबसे बड़ी अदालत और कह सकते हैं मंदिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। ये दूसरा सवाल उन्होंने किया है। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। उन्होंने तीसरा सवाल क्या किया? उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है?
ये बड़े सवाल किए। चौथा सवाल क्या किया उन्होंने कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम पर पोषण करने का समर्थन करते हैं। इकोसिस्टम पर पोषण, यह समझने वाली बात है। पड़ोसी यानी कि जो पाकिस्तान अधिकृत है फिलहाल, जो भारत का हिस्सा है लेकिन गैर कानूनी तरीके से जो पाकिस्तान ने अपना उस पर कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से जो माल आना जाना होता है उसके जरिए एक इकोसिस्टम चलता है, क्या उसको समर्थन करेंगे? उसके जरिए आतंकवाद घाटी में फैलता है, क्या उसका समर्थन कांग्रेस करेगी? यह सवाल किया है। पांचवा सवाल उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्द और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? ये ऐसे सवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गठबंधन पर दागे हैं कि अब खुद कांग्रेस सख्ते में आ गई है। छठा सवाल उन्होंने किया कि इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुजरों, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे को निभाएगी, उनके साथ देगी? सातवां सवाल किया कि क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त ए सुलेमान और हरि पर्वत कोह ए मारन के नाम से जाना जाए, यानी जो हमारे भारत की संस्कृति है, जो हमारे देश की पहचान है, क्या उसको खत्म करने में कांग्रेस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देगी? और आठवां सवाल उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? यानी ऐसे सवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस से पूछ लिए हैं जिनका जवाब देने में शायद ही कांग्रेस के प्रवक्ता असमर्थ हो जाएं। वो सोच में पड़ जाएं कि क्या हमने एनसी के साथ गठबंधन करके सही निर्णय लिया है? नौवां सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? यह भेदभाव की राजनीति, जिस तरीके से पंडितों का पलायन जम्मू कश्मीर से किया गया, पंडितों को मौत के घाट उतार दिया गया, हिंदुओं के साथ बर्बरता की गई, उनको दो हिस्सों में बांटने की साजिश वहां पर की गई, और ये एनसी के नेता मूक बधिर होकर वहां खड़े रहे, देखते रहे, कुछ नहीं किया। क्या उस चीज का समर्थन कांग्रेस करेगी? यह सवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूछा है। 10वां सवाल, क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीति का समर्थन करते हैं? ये तमाम सवाल जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर दागे हैं, ये कई सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा गैरसैंण के मुख्यमंत्री आवास परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी माताजी बिशना देवी के नाम देवदार का पौधा लगाया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया गया। हरेला पर्व से 15 अगस्त तक संपूर्ण प्रदेश में वृक्षारोपण का वृहद अभियान चलाया गया, जिसमें कई विभागों के साथ जन सहयोग भी लिया गया। विधानसभा गैरसैंण के प्रभारी शेखर पंत ने विधानसभा परिसर में 4000 फलदार वृक्ष लगाए। पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए उनका आभार भी व्यक्त किया। और सदस्यता अभियान की तैयारी में बीजेपी, आपको बता दें कि 1 सितंबर से अभियान चलाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अभियान से पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर बड़ा अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि 10 लाख लोगों को जोड़ना हमारा लक्ष्य है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में न सिर्फ देश की सत्ता में है
बल्कि सबसे ज्यादा राज्यों में होने वाली पार्टी का भी श्रेय भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। साथ के साथ एशिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी को जाता है। तीसरी बात, एशिया यानी पूरे एशिया में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता, रजिस्टर्ड कार्यकर्ताओं वाली पार्टी का श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और उसके बाद अब जैसे ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी घोषणा हुई, उसके बाद एक बार फिर से घर घर जाकर 1 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान जोरों शोरों से चलाने जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के रतूड़ी ने भी बड़ी बात कही है। और देहरादून दुष्कर्म मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपियों को कस्टडी में ले लिया है। आपको बता दें, मामले में आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। देहरादून आईएसबीटी सामूहिक दुष्कर्म के 5वें आरोपी को पुलिस ने 2 दिन की कस्टडी रिमांड में लिया है। पुलिस इन आरोपियों से अब तक मिले सबूतों की तस्दीक करने में जुटी हुई है। आरोपियों को सबसे पहले आईएसबीटी ले जाया गया। वहां पर 12 अगस्त को ही घटना के संबंध में पूछताछ की गई। इसके बाद बस के चालक और परिचालक को दिल्ली ले जाया जाएगा। पुलिस ने दिल्ली और देहरादून के रास्ते में रोकने के सभी संभावित स्थानों के सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिए हैं। आपको बता दें कि मामले की जांच कर रही एसआईटी ने 5 आरोपियों को पुलिस कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। और चमोली में बादल फटने से तबाही हो गई है। देवाल घाटी के गांव में भारी बर्बादी की खबर सामने आ रही है। नंदा देवी राजजात मार्ग को तबाह कर दिया गया है। मार्ग का 40 मीटर हिस्सा पानी में बह गया है। यानी कि बाढ़ और भूस्खलन की खबरें अब आनी शुरू हो गई हैं। चमोली में ये बड़ा हादसा हुआ। चमोली में बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला। देर रात हुई भारी बारिश ने देवाल घाटी के सुदूरवर्ती गांव में जमकर तबाही मचाई है। देर रात ब्रह्मताल के निचले हिस्से में बादल फटने से लोहजांग से आगे छजेली नामक स्थान पर धराली वाड़ नंदा देवी राजजात मार्ग 37 को नेस्तो नाबूद कर दिया है। तो बहुत भारी नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी तबाही हुई है। यहाँ पे सुइया और वहाँ जाने वाले पानी की लाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पूरी यहाँ पर पानी की लाइन थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पर जो है शायद मुझे लगता है इतना बड़ा नुकसान हुआ कि 1 महीना रोड खुलने में लग जाएगा। मैं विभाग से अपील करता हूँ कि तुरंत यहाँ पे जेसीबी ला करके कम से कम पैदल मार्ग बनाया जाए। नहीं तो हमारे वाहन पुलिंग वाले लोग जो है कि यहाँ पे कई लोग अभी हॉस्पिटल जा रहे थे, बीमार लोग हैं उधर खड़े क्योंकि वो नहीं जा पा रहे हैं। इस स्थिति में कैसे जाएंगे। और मैं विभाग से यही अपील करता हूँ कि सुइया और बांक वालों के लिए पानी की व्यवस्था तुरंत की जाए। और लक्सर में हाथी ने उत्पात मचाया है। आपको बता दें कि गौशाला में घुसकर गाय को टक्कर मारी है। ये बड़ी खबर। हाथी की तलाश में वन विभाग जुट गया है। राजाजी पार्क से पथरी जंगल से होते हुए एक हाथी लक्सर के नगला खिताब गांव में घुस आया। हाथी ने मांगेराम की पशुशाला में घुसकर गाय को टक्कर मार दी, जिससे उसका पेट फट गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गई। हाथी ने गांव में जमकर उत्पात मचाया और कई जगह पशु शेड भी नीचे गिरा दी। ग्राम प्रधान ने बताया कि राजाजी पार्क से पथरी जंगल से होते हुए एक हाथी उनके गांव में घुस आया, जिसने गाय को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये सूचना सुबह ही ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दे दी गई। वन विभाग की टीम तुरंत ही मौके पर पहुंच गई। मामला रात 1-1:30 बजे के करीब का है। ये इधर जो पथरी हमारा राजाजी नेशनल पार्क है, पथरी जंगल है, उधर से आते हैं और आके गांव में आबादी क्षेत्र में आके इन्होंने ये करा। आज तो गायें थी हमारे गांव में, गरीब है बेचारे, उनकी गायें बिल्कुल ही पेट उसका फाड़ दिया। और उसके बाद डॉक्टर साहब लोग बुलाए थे हमने, ये इलाज चल रहा है इसका। मगर आज तो गायें थी, आगे इधर लोग बाग रहते हैं
इसके यहीं पर बराबर में बेचारे बहुत गरीब है सब, इनका जान ही बची है इनकी। अगर ज़्यादा कुछ हो जाता तो ये भी गए थे 1-2 आदमी, इनमें से आज तो गाय ही गई है। विकासनगर में गांव वालों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गोना नदी पर पुल नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। विकासनगर तहसील से रुद्रपुर और सोरना डोबरी गांव के बीच पड़ने वाले गोना नदी पर बरसों बाद भी पुल न बनाए जाने से गांव वालों में आक्रोश है। आक्रोशित ग्रामीणों ने डोबरी के पूर्व प्रधान कासिम अली और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय जैन की अगुवाई में तहसील का घेराव किया। साथ ही तहसील प्रशासन के माध्यम से अपनी मांग से संबंधित एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। तहसील प्रशासन से वार्ता और मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र की इस गोना नदी के कारण तकरीबन 1 दर्जन गांव प्रभावित हो रहे हैं। गोना नाले पर पुल के निर्माण दशकों से वहाँ की जनता, वहाँ के गांव करते आ रहे हैं। लगभग 12 गांव प्रभावित हैं। हजारों की जनसंख्या उस पुल के न बनने के कारण प्रभावित है। पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने इसकी स्वीकृति भी प्रदान की थी और उसकी जहाँ तक हमारी जानकारी है उसके लिए एक टोकन मनी भी जारी कर दिया गया था। लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी प्रशासन द्वारा, ना ही लोक निर्माण खंड द्वारा, ना ही सरकार द्वारा, ना यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा इस मांग का संज्ञान लिया गया। और इस बीच जो हानि हुई है, बच्चे उसमें बह गए हैं, आने जाने वाले लोग उसमें बह गए हैं, हमेशा भय बना हुआ है। और लक्सर में विकास खंड की टीम का एक्शन देखने को मिला है। टीम ने विकास कार्यों की जांच पड़ताल की है। आवास योजना में लगे भ्रष्टाचार के आरोप भी सामने आए हैं। आपको बता दें कि लक्सर के कार्यकारी खंड विकास अधिकारी शीशपाल राठौर जांच टीम के साथ अलीपुर गांव पहुंचे और उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी। शिकायतकर्ता के साथ साथ कई ग्रामीणों ने भी प्रधान और ग्राम सरपंच कर्मचारियों पर कई आरोप लगाए। मुख्य शिकायतकर्ता जमाल अख्तर ने कहा कि सड़कें व नालियों के निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने कहा कि आवास योजना में भी गरीबों को वंचित किया गया है और असरदार लोगों को ही तरजीह दी गई है। जांच अधिकारी कार्यकारी बीडीओ राठौर ने बताया कि मौके पर जांच की गई है। मैंने जो ग्राम पंचायत मुबारकपुर अलीपुर के ग्राम जैनपुर खुर्द में जो सरमौसम सड़क निर्माण कार्य मनरेगा के अंतर्गत कराया जा रहा है, आपने भी उसमें देखा है, आपने वीडियोस भी बनाई हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा धांधली पाई गई है। जो धरातल पे आपने देखा है उसमें काम विकास कार्य कराए ही नहीं गए हैं। और जो बाकी एस्टीमेट है, एस्टीमेट के आधार पे जो जांच करने के लिए वीडियो साहब आए थे, उसके आधार पे देखते हैं क्या जांच होती है क्या नहीं होती है। मैं तो यही मांग करूंगा कि निष्पक्ष होकर जांच हो, तो गांव वालों की भी थोड़ा उसमें जो विकास कार्य कराए गए हैं, गांव वालों को उसमें सबको अवसर मिलना चाहिए। मैंने सरमौसम सड़क, पशु शेड उनके देखे हैं। अभी मैंने मतलब वहाँ क्या है, असल पे क्या नहीं है, ये सब चीज़ देखी है मैंने। मैं इसके बाद जाऊँगा, ऑफिस में जाऊँगा, पत्रावली मंगाऊँगा, उसकी एमडी मंगाऊँगा, मेरे मंगाऊँगा, क्या क्या उसमें कमी है, क्या हो सकता है, ठीक है, तो उसके आधार पर। और बड़कोटा में पत्रकारों की बड़ी मांग सामने आई है। फर्जी पत्रकारों पर एक्शन की मांग को लेकर पत्रकारों की छवि धूमिल होने का आरोप लगा है कि फर्जी पत्रकार लगातार सक्रिय हो रहे हैं। पत्रकारों की छवि धूमिल हो रही है, ये बात कही गई है। साथ ही साथ ये भी कहा कि कुछ फर्जी पत्रकार माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। उत्तरकाशी में पत्रकार संघ की एक बैठक हुई जिसमें कई विषयों को लेकर चर्चा की गई। जनपद स्तरीय पत्रकारों को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें तहसील और ब्लॉक स्तरीय पत्रकारों को मान्यता देने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी का आभार जताया और पत्रकारिता की आड़ में अवैध वसूली करने वालों कुछ लोगों को लेकर बैठक की गई। और हरिद्वार में ग्राम प्रधानों ने अपनी अनोखी मांग रखी है। विकास कार्यों में पारदर्शिता की मांग को लेकर वो अधिकारियों के सामने पेश हुए हैं। आपको बता दें कि ग्राम प्रधानों ने अधिकारियों पर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया का कोई भी पालन नहीं किया जाता है।
लक्सर ब्लॉक के ग्राम प्रधान संगठन ने विकास भवन पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन से मुलाकात की। प्रधान संगठन के उपाध्यक्ष सहदेव चौधरी ने सीडीओ को बताया कि लक्सर खंड विकास कार्यालय द्वारा क्षेत्र पंचायत निधि और अन्य मदों से कराए जा रहे विकास कार्यों में ओपन टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही इन कार्यों की निविदाएं उन समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की जा रही हैं जिनका सेकुलरेशन तहसील स्तर पर ज्यादा हो। आज लक्सर ग्राम प्रधान संगठन के सभी साथी इकट्ठा होकर आज सीडीओ साहब से मुलाकात हुई है। हमारे प्रधान संगठन के और सभी प्रधानों की एक मांग थी कि जो हमारे डक्टेलिंग के काम है ब्लॉक प्रमुख जी द्वारा या वहां के अधिकारियों द्वारा बिना ग्राम पंचायत की कार्य योजना में चढ़े हुए वो काम कर रहे थे, जो कि एक्ट के अनुसार गलत है। सभी प्रधानों की एक मांग थी कि भाई जो काम ब्लॉक प्रमुख या किसी को भी करने हैं वो हमारी जो कार्य योजना है उसमें चढ़े होने अति आवश्यक है, और ये एक्ट भी कहता है। दूसरा कि कोई भी चीज हो, एक ऐसे काम हो जिसपे चाहे वो विधायक जी हो, चाहे वो सांसद जी हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, ग्राम पंचायत से एनओसी लेना अति आवश्यक है। गंगोली हाट में स्वास्थ्य और स्वच्छता पोषण समितियों का भुगतान न होने से आक्रोशित आशा हेल्थ वर्कर्स ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आशाओं ने सीएचसी गंगोली हाट में प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन कर रोष भी व्यक्त किया। शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जल्द भुगतान न होने पर आंदोलनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी। ब्लॉक अध्यक्ष उमा ने कहा कि साल 2019 के बाद से ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता पोषण समितियों को कार्य का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने साथ के साथ कहा कि प्रत्येक राजस्व ग्राम के आधार पर प्रतिवर्ष 10,000 रुपए का प्रावधान है। साल 2023 में आंदोलन के बाद 5,000 रुपए की धनराशि दी गई। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल में भी अपनी समस्याएं रखी। वर्कर्स ने मुख्यमंत्री से मामले की जांच कर धनराशि का अविलंब भुगतान करने की मांग उठाई है। उत्तराखंड के चमोली में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। पहाड़ी जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश ने पहाड़ों में कहर बरपाया हुआ है। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुरसाड़ी के पास मलबा आने के चलते हाईवे बंद हो गया है, जिसके चलते कई वाहन मार्ग पर ही फंस गए हैं। भारी बारिश के बाद कई जगहों से भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुरसाड़ी के पास मलबा आने के बाद हाईवे बंद हो गया है, जिसके चलते कई वाहन मार्ग पर ही फंस गए हैं। इसके अलावा नंदप्रयाग के पास बद्रीनाथ हाईवे बंद होने के कारण वाहनों की आवाजाही नंदप्रयाग कोठियाल सैंड वैकल्पिक मार्ग से कराई जा रही है। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों ने आज के लिए बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि देहरादून, चमोली, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले के कुछ क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।